Okay, so we'll wait for few people to join. थोड़ा रुकते हैं. Let's wait for few people to join. Okay, hi Navdeep. Hello Pastor Akhtar. Hi Prasad. Hello, praise the Lord. आशा रखता हूँ आप सभी लोग भले हैं, अच्छे हैं प्रभु की दया से. होप यू आर डूइंग गुड एंड अमेजिंग. सो मेरा आवाज आ रहा है या बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है? कोई बता सकता है प्लीज? यस, हाय नवदीप. क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप सभी को? अरे सही है. प्रभु को धन्यवाद. So the reason for me to come live is अच्छा, thank you so much अख्तर जी. So right now at this moment बहुत ज़्यादा controversy है ना, बहुत ज़्यादा issues हो गया है in regards to secular songs, in regards to worship and all every single thing, है ना. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्शिप लीडर्स को चलता है ना सेक्युलर सॉन्ग्स गाना, है ना. और दूसरे साइड पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, मतलब वो गलत है. तो आई जस्ट वांट टू पोर्ट्रे बिब्लिकल पर्सपेक्टिव. मैं चाहता हूँ कि हम वचन में से देखें, है ना. हम हमारे ओपिनियंस तो रख देंगे पर वचन में से जानना जरूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट फ्रॉम वेयर म्यूजिक केम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, वर्शिप और म्यूजिक मतलब वर्शिप नहीं है. ओके, म्यूजिक इज नॉट इक्वल टू वर्शिप. म्यूजिक सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे हम आराधना कर सकते हैं. सो आई हैव टू पुट माय मास्क ऑन एनीवेज. सो म्यूजिक इज जस्ट अ मीडियम. ओके, इट्स जस्ट अ मीडियम through which we can worship the Lord, right? So now let's understand, क्योंकि musicians बहुत इस बारे में बात कर रहे हैं. So let's talk about the tool music. ये कहाँ से आया? First of all, let's understand the tool music was actually created by God to worship Him, right? Lucifer was worshiping, है ना? Yes, Navdeep, exactly. We need to talk about this, right? So, if you guys notice, परमेश्वर ने लूसीफर को जो है क्या किया था? वरदान दिया था और उसको अभिषिक्त किया था. Many people fail to understand this. Lucifer was anointed. Okay, many people fail to understand this. So, whatever he did, the anointing flowed in those things. He was made to worship. वचन बोलता है कि वो अगर थोड़ा हिलता भी था तो उसके ऑर्गन्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे. तो इमेजिन कितना सुंदर रीति में परमेश्वर ने उसको बनाया था, राइट? एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, बट सैडली वो टूल आज करप्ट हो गया. वी ऑल नो लूसीफर वाज किक्ड आउट ऑफ हेवन. उसको नीचे फेंका गया था. वी नो दैट. अच्छी बात है ना. वी नो व्हाई, क्यों, कैसे सब कुछ हुआ. बट उसके साथ साथ उसका वरदान भी उसके साथ नीचे आ गया था. We cannot deny that, right? He was kicked out of God's presence, all right? But what the gifts and the anointing he had, he still has it, because of which वो आज जो कुछ दुनिया में कर रहा है वो कर पा रहा है, right? So let's understand कि वो चीज परमेश्वर ने पहले बार में बनाया क्यों था. तो बनाने के पीछे का मकसद और कुछ नहीं था, पर वो था उसकी महिमा होना, उसकी प्रशंसा होना, उसको आदर मिलना, राइट? सो नाउ सी, आई फर्मली बिलीव इन वन थिंग. इफ मी पर्सनली, मैं मेरा मत यहाँ पर रखूंगा, ठीक है? मैं मेरे खुद के लिए बात करूंगा, मैं किसी और के लिए बात तो नहीं कर सकता, राइट? सो मैं खुद के लिए बात करूंगा. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई बिलीफ, ओके, कि
मैं परमेश्वर को ऐसी चीज प्रस्तुत नहीं कर सकता जो मैं किसी इंसान के लिए करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर परमेश्वर कितना पवित्र है, आप निर्गमन की किताब में ये देख सकते हो। इन द बुक ऑफ एक्सोडस यू गेट टू सी हाउ होली आवर गॉड इज। ओके, उसने मूसा को इस पॉइंट तक, मोसेस को इस पॉइंट तक बोल दिया था कि माउंटेन के बॉर्डर के पास कोई जानवर भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं उस पहाड़ के ऊपर उतरने वाला हूं, राइट। अगर उसके करीब, अगर उसके बॉर्डर को कोई जानवर गलती से क्रॉस भी करता है तो मेरे क्रोध से वो वहां पर मारा जाएगा। रिमेम्बर दैट। इतना ही नहीं, परंतु मोसेस को इतना भी बोला था कि किसी इजराइलाइट को बोलना आगे नहीं आना बढ़ के, सिर्फ मोसेस आ पाएगा और कोई नहीं आ पाएगा। ओनली मोसेस विल बी एबल टू कम एंड नो पर्सन। रिमेम्बर दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज़ आवर गॉड इज होली। और अगर उसको आराधना चाहिए ना, ही एक्सपेक्ट्स इट इन ए होली वे। उसको म्यूजिक नहीं चाहिए, परमेश्वर को म्यूजिक पसंद है, लेकिन ऐसा म्यूजिक जो उसके दिल को भाए। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ऐसा म्यूजिक जो उसके दिल को खुश करे, राइट, जो उसकी महिमा करे। बिकॉज फॉर दैट वेरी रीजन परमेश्वर ने उस टूल को कभी बनाया था, राइट। किसी व्यक्ति को ट्रस्ट किया था, वो व्यक्ति ने, मतलब लूसीफर ने, ही डिडंट डू जस्टिस टू इट, है ना। वो फेथफुल नहीं रहा परमेश्वर के प्रति। फिर क्या हुआ? What happened then? नीचे फेंका गया, राइट। सो नाउ लेट्स नाउ वी अपन ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। वी डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन। ओके, सी अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, आपके व्यूज कुछ और हो सकते हैं, है ना। जो लोग मुझे सुन रहे हैं या अभी सुन रहे हैं या बाद में कभी भी सुनेंगे, हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू, आई डोंट वांट टू वॉइस आउट। मुझे और एक कंट्रोवर्सी का भाग नहीं बनना है, पर जितने थोड़े बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, आई वॉन्ट देम टू नो व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस। ओके, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, सो इसके पीछे और किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हम मसीह लोग हैं, हम ये नहीं करते। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ओरिजिन का तो बात हो गया, राइट। सो नाउ वी नो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what Jesus said to the Samaritan woman, right? The only criteria Jesus gave to the Samaritan woman to worship was in spirit and in truth. Only spirit and in only truth. One person cannot walk in truth if the person is living in the filth of the world. अगर कोई व्यक्ति संसार के गंध में जी रहा है या जी रही है, वो सत्य में कभी नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं, राइट। सो ऑल्सो द बाइबल सेज दैट वी आर कॉल्ड टू बी सेट अपार्ट। वी आर सेट अपार्ट। हमें दुनिया से अलग रहने के लिए बुलाया है। हम स्वर्ग के निवासी है, इस संसार के निवासी नहीं है। रिमेंबर दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। सो नाउ कंसीडरिंग दैट फैक्ट, हम कैसे सत्य में आराधना कर सके अगर हम पहली बात सत्य में चल ही नहीं रहे। हैव अ थॉट अबाउट इट? मेक सेंस, राइट। सो पहली बात ये जानना जरूरी है कि सत्य में रहने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। We cannot abide in the truth unless and until we don't consume ourselves with God's presence. It is impossible. Trust me. All right? Because झूठ का पिता शत्रु है, शैतान झूठ का पिता है, वचन हमें सिखाता है। So these are complete opposites. राइट। सो अगर तुमको ट्रूथ में आराधना करना है तो पहले तो ट्रूथ में जीवन जीना सीखना पड़ेगा, राइट। ओनली व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, ओनली देन योर वर्शिप विल बी ट्रू, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट। वी हैव टू वर्शिप हिम इन स्पिरिट। बहुत लोग को लगता है कि पॉल का कहने का मतलब था कि यीशु मसीह का कहने का मतलब था कि दिल से आराधना करो, वो हमारे स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। नो 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 नो। इफ यू गो इनटू द एपिस्टल्स, अगर हम पौलुस के पत्रियों में जाके पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से तुम आराधना करो, बाय द पावर ऑफ गॉड। सो दैट क्लियरिफाइज कि वर्शिप इन स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा में आराधना करना है। जैसे कि हमें वॉक इन स्पिरिट करना है ना, हमें आत्मा में चलना है, राइट। सिमिलरली जैसे वी आर बॉर्न इन द स्पिरिट, राइट। हम मसीह में नया जन्म पाते हैं पवित्र आत्मा में, राइट। वी आर अ न्यू क्रिएशन। सिमिलरली वर्शिप इज आल्सो टू बी डन इन स्पिरिट, बिकॉज ऑफ व्हिच आई पर्सनली
is I am not in favor of singing Bollywood songs, alright, in a setting of a congregation. Okay, बहुत लोगों ने अभी बीच में लाइव भी किया, शेल्डन बंगेरा ने लाइव किया, और भी काफी अच्छे वर्शिप लीडर्स ने लाइव किया, है ना. बट अगेन, पर्सन टू पर्सन हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक का व्यूज डिफर होता है, और हर एक का हमें आदर रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद हर एक के डिसीजन का आदर रखते हैं, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना. हर परमेश्वर ने हर एक को फ्रीडम दिया है, फ्री विल दिया है, तो लोग अपने लिए चुनते हैं, राइट. सो दे आर फ्री टू डू दैट, वी आर फ्री टू चूज, राइट. सो वी डोंट हमें दूसरों के लाइफ के डिसीजंस नहीं करने हैं, लेकिन हमें चीजें परख कर खुद को संभालना जरूरी है, राइट. सो टॉकिंग अबाउट why I personally do not feel that Bollywood songs are worthy enough to sing in a setting of a congregation. Point number one, because the source of those songs was never godly, right. The source of those very songs were never godly. मैं किसी मूवी का गाना परमेश्वर के लिए गा के पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं कर सकता. That will be a dishonor unto God's presence. You know why? Because that is not in the spirit. The worship is not in spirit. Do you know that? हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ वो गाना तो है, गाना तो म्यूजिक तो स्वर्ग का टूल है, and all of those things. But then how it is being used is also the question. वो इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है is equally important to know and understand, right? तो अगर मैं फिल्मी गीत परमेश्वर के हुजूरी में गाता हूं, आई एम डिसऑनरिंग गॉड्स प्रेजेंस, ऐसा मुझे लगता है. व्हाई? बिकॉज द सोर्स ऑफ दोज वेरी सॉन्ग्स इज कंप्लीट अटर फिल्थ. या इट इज कंप्लीट फिल्थ. उसमें परमेश्वर को आदर मिले, महिमा मिले, ऐसा कुछ नहीं है. यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? जब तक बात आता है कि जिस गाने में ज्यादा कुछ बुरा नहीं है, या फिर सिर्फ अच्छा है, परमेश्वर को कितना प्रेम कर सकते हैं ऐसा हम बता सकते हैं, अगर ऐसा है, so then there is so in this point of time I want to portray one thing in front of you all. Okay, every single person is anointed. Okay, first letter of John 2:27 tells us that an anointing abides in us. ठीक है, परमेश्वर ने एक अभिषेक हमारे अंदर दिया है जो हमारे अंदर निवास करता है, an anointing. Okay, and similarly Acts 1:8 tells us that Jesus said to the disciples, after that the Holy Ghost has come upon you, ye shall receive power, right? So there is an anointing inside of you and there is an anointing upon you. Okay, these are completely different. Okay, so now we as believers, every single person who is a disciple of Jesus, being anointed of the Holy Spirit, how can we grieve the heart of the Holy Spirit by singing such songs? Okay, understand this. If you go now understand this carefully. Okay, your points may differ, I respect that. Okay, but I'm just putting mine across. If you go into the book of मतलब Moses के books में पढ़ोगे ना तुम, वहां पर Lord commanded Moses to stitch the priestly garment for Aaron, right? He commanded Moses to stitch the garments for Aaron. अभी इतने इजरायली थे, all of them were under Moses, है ना. ऐसा नहीं था कि कोई मोसेस के अधीन नहीं था, या फिर उससे कोई उसकी बात नहीं मानता था. बोलता था तो करते थे, नाटक करते थे, लेकिन बात मानते थे, है ना. So they were obedient. तो अगर मोसेस बोल भी देता तो कितना सुंदर वो लोग बना भी देते गारमेंट. But Lord told only Moses. Do you know why? First of all, because Moses was highly anointed. He was what? He was highly anointed. Okay? Now, when a person who is anointed makes something, creates something, वो चीज भी है ना, that thing, that very thing, whatever it might be, you like it, you don't like it, you want it, you don't want it, becomes anointed. Okay? For example, अगर कोई परमेश्वर का अभिषिक्त दास आकर एक हीलिंग सर्विस कंडक्ट करता है, ओके,
that service will be anointed. You want it, you don't want it, right? But if a person who is not that anointed comes and leads, utna impact nahi hoga. Why? Because he is being the vessel there for the anointing to flow. Yeah. Now this is my exact point. The vessel. You know, जो गाने लिखे गए हैं, जो गाने पिक्चरों में गाए जा रहे हैं, and all of those things, those are not written by the anointed ones. What is anointing? Anointing is God's power. Anointing का एकदम concrete मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो है rub करना, you know, to smear, SMEAR, that's the exact word. You know, rub करना, घिसना. Lord rubs His power upon us. I mean, think about it. And what are we doing with the power? You know, aren't we being like Lucifer? Yeah. Just think, just give it a thought. एक बार सोच के देखो यार. You know, वो हमारे फेवरेट वर्शिप लीडर होंगे, ठीक है, अच्छी बात है. एक टाइम पे मेरे भी बहुत फेवरेट वर्शिप लीडर्स थे वो लोग, राइट? बट वी आर नॉट हियर टू प्लीज men, we are here to please God. Are you guys understanding what I'm trying to tell you? So the person who actually is anointed, वो जो भी काम करता है ना, that work is anointed because वो उसके हाथों हो रहा है. God commanded Moses to stitch garments, the priestly garments for his brother Aaron. क्यों पता है? परमेश्वर ने उसको भी याजक का पद दिया था, राइट? और अगर आप ठीक से पढ़ोगे, परमेश्वर ने बताया भी था कि किस तरीके का मेजरमेंट, क्या ब्रेस्ट प्लेट, ये वो सब परमेश्वर ने बोला था मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, राइट? तो वो सिंपली नीचे आके बोल सकता था, but why God told him to make? Because he was an anointed one, right? Whatever Jesus did, anointing flowed, है ना? दाखरस का मिरेकल हम सबको पता है ना, राइट? काना नगरी में क्या हुआ? Jesus moved there, the anointing moved and miracle happened. Anything the anointed one puts his hand into turns out to be anointed. That is biblically proven. Alright? So now you guys think with me. मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा मुंबई, पुणे, पूरा दुनिया मुझे सुनता है नहीं सुनता है, बट एटलीस्ट जितना लोग मेरे को फॉलो करता है, मैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा. The vessel is very important. The vessel is very important. I want to tell you something. The best example I can ever give when it comes to the anointing is King Saul and King David. King Saul को परमेश्वर ने पहला, इजराइल का पहला राजा, you know guys, just give it a thought, सोच कर देखो, इजराइल का पहला राजा कितना बड़ा पद है, right? Now this guy, परमेश्वर ने इसको अपना आत्मा दिया, right? God gave King Saul Holy Spirit. God gave King Saul, you know, kingly anointing. जो राजाओं पर अभिषेक होता था, वो अभिषेक परमेश्वर ने किंग सॉल पर रखा, है ना? उसके नीचे आदमी दिए, उसको पूरा राज दिया, उसको सेना दी, दुनियादारी सब दे दिया. But one thing that King Saul missed badly was he disobeyed. He was walking in disobedience. Alright? Remember, what did I tell you guys? If I do not live in truth, I cannot worship in truth. Let's be completely real here. If I fail to live in truth, I cannot worship in truth. वो ऐसा ही हो गया ना, अगर मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ तो मैं मुंबई का पाव भाजी कैसा खाएगा, है ना? मैं मुंबई में मेरे दोस्तों को जाके कैसे मिलूंगा? So for that, to do something like that, I need to be in that place first, right? So if I'm not abiding in truth, how can I worship in truth? And truth ka opposite is lies, and that is what leads us into disobedience. You guys understanding? And once a person starts walking in disobedience, God's presence departs. King Saul was anointed, okay? आखिरी सांस तक he was called the Lord's anointed one. इतना ही नहीं, when Holy Spirit departed, पवित्र आत्मा जब King Saul को छोड़कर चले गए ना, उस टाइम पर क्या हुआ पता है? दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की ओर से उसको सताने लगी. And even after that he prophesied. He was lying naked on the ground and he was prophesying. It's in the Bible. I'm not saying this on my own. Do you know why? परमेश्वर का उपस्थिति अगर जाता है ना, फिर भी अभिषेक के द्वारा काम हो सकता है. And sadly,
many ministers and bade pracharak and all, they have left God's presence and they are only functioning in the anointing. That's the most heartbreaking part. God's presence is very pure, very holy, very वो बहुत अद्भुत है यार. मतलब डोंट प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट, अगर कोई ये वीडियो कैमरन को बाद में बेचता भी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. उनको भी ये सुनना उतना ही जरूरी है, या किसी को भी बेच दो आप. इट हार्डली मैटर्स बिकॉज दिस ब्रेक्स गॉड्स हार्ट. व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड? ये परमेश्वर के दिल को तोड़ता है गाइज. वी आर एक्चुअली आर वी प्लीजिंग हिज हार्ट और आर वी रिपिंग हिज हार्ट अपार्ट इज माई क्वेश्चन. हम परमेश्वर के दिल को प्रसन्न कर रहे हैं या उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं? Worship has nothing to do with music. Worship is a lifestyle that we choose to live. Music is just a form to worship. It's just a medium to worship the Lord. पिछले 12 साल से I have been leading worship. Alright? तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उठ के कुछ बोल रहा हूँ. प्रभु ने मुझे मेरी गलतियों में सिखाया है. मेरे हर डाउनफॉल में परमेश्वर ने मुझे प्यार से उठाकर सिखाया है. राइट? एंड इन मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस एक चीज आपको बोल सकता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में वो रहने देना चाहते हैं, पर हम हमारे कामों से हम उनकी उपस्थिति को हर्ट करते हैं ना, वो चले जाते हैं. लेट्स नॉट डू इट. परमेश्वर का उपस्थिति बहुत प्रेशियस है, बहुत प्योर है, बहुत होली है, हमारी समझ के परे है. ऑलराइट? लेट्स नॉट उस होलीनेस को, उस इंटेंसिटी को कंप्रेस ना करें. उस इंटेंसिटी को ब्रैकेट्स में बांध कर ना रखे कि परमेश्वर को हाँ ये चल जाएगा करके. वो परमेश्वर है, वो यहोवा है. उसकी पसंद नापसंद ठहराने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन नहीं होते हैं. हमारा कोई हक नहीं बनता है. लेट्स बी वेरी रियल हियर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर. हमारा कोई हक नहीं बनता है. हम उसके बच्चे हैं. आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है तो ऐसे करना है, अदरवाइज नहीं करना है. देयर इज नो अदर क्राइटेरिया टू वर्शिप द लॉर्ड. आई डोंट नो, मैंने तो सोचा भी नहीं था. मैं कंप्लीटली साइलेंट था. मैंने बोला यार आई डोंट वांट टू स्पीक अप ऑन दिस इशू बिकॉज दिस इज गोइंग वेरी हाउ कैन आई से, बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा है. लोग एक दूसरे को कॉलर पकड़ने पर आ गए हैं. पीपल आर ट्रोलिंग ईच अदर. दैट इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट. एक दूसरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अरे ये ऐसा गाता है, अरे ये इसका ऐसा बिलीफ है. लोगों का बिलीफ वो उनका चॉइस है. We cannot do anything about it. But what we can do is, we can definitely do something about our belief. We can definitely do something with our choices. Right? So let's become like Jesus. यीशु मसीह तो फरीसियों को भी अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन फरीसी यीशु मसीह को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे. राइट? तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है ऐसा, या आपके कोई फ्रेंड लिस्ट में ऐसा है कि वो इस बात के साथ डिनाई करे, तो इट्स कंप्लीटली फाइन. कोई बात नहीं है. मेरे देखो फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन इट कम्स टू मी, मेरे खिलाफ बात करने वाले लोगों का कमी नहीं है. ठीक है? अगर मैं जमा करूं सबको इकट्ठा, एक आधा गाँव बन जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है? बट आई रिस्पेक्ट देयर चॉइस. आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन टू स्पीक अगेंस्ट. ठीक है? दैट इज देयर कप ऑफ टी, दैट इज देयर ओन डिसीजन. मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला? बट आई कैन श्योरली डू समथिंग विथ माई ओन डिसीजन. मुझे क्या करना है इस चीज के साथ, आई कैन बी वेरी केयरफुल. राइट? सिमिलरली अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको आप जानते हो, who believes that it's okay to sing movie songs unto the Lord, it's okay, not a problem. उनको प्यार से समझाओ, उनके साथ बैठो, उनको बताओ कि वचन में देखो ये लिखा. If King Saul can prophesy having demons without Holy Spirit lying naked on the ground, think about it. अभिषेक से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु अभिषेक स्वर्ग नहीं लेके जाता है. उपस्थिति हमें स्वर्ग लेके जाती है, और वो सिर्फ ओबीडियंस से आती है. वो परमेश्वर का हार्ट प्लीज करने से आती है, रिप अपार्ट करने से नहीं आती है.
right? So that is all I wanted to say. That is the reason why I'm alive. I am on my way for a house visit. One family called me up and they want me to pray for them and spend some time with them. So I'm heading towards that. But मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार. मैंने बोला यार लोग कॉलर पकड़ रहे एक दूसरे का and they have forgotten that unity चाहिए, डिवीजन नहीं चाहिए. हमको इकट्ठा होना है, हम शत्रु को जो चाहिए वही काम कर रहे हैं. सो ऑल आई सजेस्ट यू गाइस इज फॉर दिस अमेजिंग वर्शिप लीडर्स जो इतने सालों से हमें इतने प्यारे प्यारे गीत देते आ रहे हैं, जो हम हमारे कलीसियाओं में गाते हैं, है ना, परमेश्वर की आराधना करने के लिए. अगर आपको लग रहा है कि वो कहाँ पर गलत है तो उनके लिए प्रार्थना करो. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब ये इशू हुआ था, मैंने मेरे फीड के ऊपर एक ये बनाया था, राइट, एक डिजाइन बनाया था और उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्चर के रेफरेंसेस देके मैंने वहां पर सब कुछ लिखा था, है ना. मैं वो चीज एक बार ये कर दूंगा बाद में, मेरे स्टोरी पर ऐड करूंगा आफ्टर दिस लाइव, ताकि आप जाके देख सको. बट आई हैड डन दैट, और वो इसलिए नहीं था कि मुझे किसी को नाम रखने थे, इसलिए ताकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको सच समझ में आए. ओके, सो आपको अगर लगता है ऐसा कोई, उनके लिए प्रार्थना करें. उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको वो कितने बुरे हैं उनको वो मत बताओ. ओके, डोंट गो एंड डोंट टेल देम कि हाउ हॉरिबल दे आर, हाउ बैड दे आर. परमेश्वर हमें अनहोली देखता है. ओके, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, राइट. ही कॉल्स अस राइचियस, ही कॉल्स अस हिज, ही कॉल्स अस क्लीन, ही कॉल्स अस होली, ही कॉल्स अस सिनलेस. तो हम कौन है एक दूसरे को बोलने वाले कि यार तू पापी है? नहीं, राइट. सो दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन जो अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, देखेंगे, वॉट एवर इट माइट बी. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है. उनके लिए प्रार्थना करो. उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको गालियां मत दो, उनको बताओ मत आप कितने घटिया हो, बुरे हो. उनके लिए प्रार्थना करो, राइट. प्रे फॉर देम. एंड जितना भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी यूथ्स मुझे सुनेंगे, प्लीज डोंट ब्रेक गॉड्स हार्ट. ऑलराइट, सी पॉल जो है बहुत सुंदर रीति में रोमियो की पत्री में लिखते हैं टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स रोमन्स 8 और रोमन्स 12. उसमें वो कहते हैं कि ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग, एज एक्सेप्टेबल एंड होली लिविंग सैक्रिफाइस अनटू द लॉर्ड. हमको लिविंग सैक्रिफाइस होने के लिए बुलाया है, राइट. लिविंग सैक्रिफाइस बोले तो क्या, सैक्रिफाइस करने के बाद, अभी नाउ थिंक विथ मी प्रैक्टिकली, इफ अ पर्सन, इफ एन एनिमल इज सैक्रिफाइस्ड इन द ओल्डन टाइम्स, वो जानवर जिंदा कैसे रहेगा? यू विल ओनली कॉल दैट अ सैक्रिफाइस, यू वोंट कॉल इट अ लिविंग सैक्रिफाइस, बिकॉज आफ्टर द सैक्रिफाइस दैट एनिमल वुड बी डेड. वो जिंदा नहीं बचेगा, राइट. दैट्स द कॉमन सेंस. बट वी आर कॉल्ड टू बी लिविंग सैक्रिफाइस. हाउ इज दैट पॉसिबल? या इट्स 12. थैंक यू एस्टर. It's 12, Romans 12 1 में लिखा है. Yeah. So now if you go and read in the Gospels where Jesus was talking about the living water, वहां पर यीशु मसीह ने वहां पर क्लियरली बाद में इतना भी लिखा है that he was talking in regards to the Holy Spirit. Alright. तो जब पॉल बोलते हैं ना कि walk in spirit, उन्होंने कहा है, राइट, walk in spirit, है ना. हम अभी लॉ के कॉवेनेंट में नहीं है, अभी हम आत्मा के कॉवेनेंट में है, राइट. एंड वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी. जहाँ पवित्र आत्मा है वहां पर छुटकारा है. दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, राइट. तो जब लिविंग सैक्रिफाइस का बात होता है, हमें जीते जी जिंदा होने के बावजूद एक मरकर भी जिंदा होने का सौभाग्य है. व्हेन आई से मरकर, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? When we accepted Jesus, we died to ourselves. हम खुद के लिए मर गए. We died to ourselves. जब मैंने प्रभु को स्वीकारा, बपतिस्मा लिया, शर्विक मर गया, मुझ में मसीह जिंदा है, राइट. सबको याद है ना वो चीज, हमने एक टाइम पे प्रार्थना करके ऐसा प्रार्थना किया था और बोला भी था, है ना. So now think with me once. You are dead, but yet you are living, because the living water flows on you. That's what the Bible says. The rivers of living water shall flow from the innermost being. Wow. Isn't that beautiful? तो हमें अपनी इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा समझ के जान के चलना है. हमें हमारा विल, हमारा डिजायर देख के नहीं चलना है, हमें पवित्र आत्मा का देख के चलना है.
एंड सी मेनी पीपल माइट डिसएग्री, लोग उठ के बोलेंगे, आजकल बहुत लोग हैं जो आके बोलते हैं कि यार तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। बात इधर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, बात यहाँ पर सच्चाई का है। Alright, and this is what the Bible clearly talks here about. Alright, yes, Navdeep, exactly. Christ who lives in us. So, in all this scenario, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को। All I would say is कि ठीक है, लोग अपना अपना कर रहे हैं, उनको करने दो। तुम तुम्हारा बिगाड़ो मत। You don't mess your things, okay? परमेश्वर के भवन में ऐसी चीजें गाई जानी चाहिए जो एक अभिषिक्त सेवक या इंसान के द्वारा लिखी हो। जरूरी नहीं है कि आपको अभिषेक में उतना बड़ा रहना है एक अच्छा परमेश्वर के लिए गीत लिखने के लिए। हर विश्वासी अभिषिक्त है, तो आप लिख सकते हो और उन गीतों को गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर दुनिया की गंद को परमेश्वर के हुजूरी में मत लाओ। परमेश्वर बहुत पवित्र है। इफ यू गो एंड रीड केयरफुली, मूसा को परमेश्वर ने इस हद तक बोल दिया था, यहोशुआ को भी परमेश्वर ने ये बोला था कि मैं तुम लोग के साथ वायदे के भूमि में आऊंगा नहीं, वायदे का भूमि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं उसके अंदर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्यों पता है क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा था? He said this because उन्होंने ये कहा क्योंकि He is very holy। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो दुष्कर्म है ना, वो मुझसे सहन नहीं होता है, और अगर मुझे तुमको सजा भी देनी है ना, तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम पूरी तरीके से, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो वो ना आने में भी उसकी करुणा थी इजराइलियों के ऊपर, इस वजह से वो नहीं आ रहा था। He is very holy, वो बहुत पवित्र है। लोग आके बोलते हैं कि अरे आजकल के लोग बड़े पवित्र है। टू स्पिरिचुअल पीपल आजकल बोलते हैं कि आराधना ऐसी करो, वैसी करो, ऐसी मत करो। अधीज क्या बोलते हैं उसको वैसे लोगों को क्या नाम क्या रखा? टू स्पिरिचुअल है ना, बहुत ज्यादा पवित्र है ना, अति पवित्र। हाँ, अति पवित्र लोग बोलते हैं आजकल एक दूसरे को लोग, है ना। तो हमको वही तो होने के लिए बुलाया है। I mean, God said, "Be holy, for I am holy." तो हमको पवित्र ही तो बनना है। हमको थोड़ी ना संसार में रहना है, लोगों की तरह, उनकी तरह काम करना है, नहीं। हमें परमेश्वर के समान बनना है, दिन ब दिन और भी ज्यादा, है ना। हाँ, मेरे फीड पर जाकर अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत पहले मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत गाता था, जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। मैं वो बहुत गा रहा था बिकॉज आई जेन्युइनली लव, इवन स्टिल टुडे आई लव क्लासिकल म्यूजिक। ओके, मेरे को बोलने में शर्म नहीं आता है, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है क्लासिकल म्यूजिक। ओके, एंड आई लिसन एंड आई सिंग इट आल्सो, बट आई एम नॉट यूजिंग इट टू वर्शिप द लॉर्ड। आई एम नॉट यूजिंग इट टू वर्शिप द लॉर्ड। मैं आराधना गीत से नहीं करता हूँ, आत्मा और सच्चाई से करता हूँ, राइट। और हम सबको वो करना है। So when we actually become a living sacrifice, हम आराधना बन जाते हैं। Do you guys realize that? Worship is equal to sacrifice, right? And if you are living because of the living water flowing inside of you, who is the portion of the Holy Spirit, you actually turn out to be yourself a worship. तुम खुद एक आराधना हो परमेश्वर के लिए। तो हमारे हर कामों में, हर डिसीजंस में, हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों में परमेश्वर जो है बातों को परखते हैं, और अगर उनको महिमा मिले ना, दैट इज योर वर्शिप। फिर वो आपका सही तरीके से उठना बैठना हो, बात करने का तरीका हो, लोगों से मिलने का तरीका हो, एटीट्यूड ना दिखाना, गलत नजर से ना देखना, वो सारी चीजें आराधना है। मैं तो अब तक बाइबल के बाहर अब तक तो कुछ बोला नहीं हूँ, राइट। वॉट एवर यू डू, वचन बोलता है, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कुछ भी करो, I used to sing, मैं नहीं बोलूंगा, I used to sing, but I stopped singing that. You can ask my family, you can ask my fiance, you can ask my church youths, you can ask any person जो मुझे अच्छे से जानते हैं। उनको मत पूछना जो मुझे स्टॉप करते हैं, वो बस ऊपरी बातों को देखकर बात इधर उधर फैलाते हैं। हम उनसे फिर भी प्रेम करते हैं, but honestly, even after all of that, my take was like कि नहीं, मुझे नहीं गाना है, I want to stop।
परमेश्वर ने मुझे उसकी हुजूरी के लिए बुलाया है, उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करने के लिए बुलाया है ना। दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। सो अगेन, नॉट नेसेसरी मेरा व्यूज आपका वही होना चाहिए, आपके व्यूज मेरे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। फील फ्री टू चूज। आपको आपका अधिकार है निर्णय लेने का, सोच विचार रखने का। लेकिन एक बात बताऊंगा, जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो परमेश्वर के लिए तैयार हो रही है ना, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप क्या एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हो जिनको देखकर आप बढ़ रहे हो, प्लीज केयरफुल रहिएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल। वर्शिप लीडर्स को फॉलो करके उनसे कांटेक्ट बढ़ा के, ठीक है परमेश्वर के जन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आपका आत्मिक उन्नति नहीं होने वाला है ना। जिसके गीत गाते हो उसके साथ कमरे में अकेले बैठो, उससे आपका आत्मिक उन्नति होगा, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैसेज करते हो उनको, बात करते हो। बहुत लोग हैं जो, मतलब मेरा एग्जांपल दूंगा, शुरुआत में जब नया इंस्टाग्राम आया था ना, तो मैं सबको फॉलो कर दिया था, जितने भी लोग थे, शेल्डन बंगेरा, बॉनी एंड्रयूज, बहुत परमेश्वर के बहुत अच्छे दासी लोग थे, सबको मैंने फॉलो कर दिया। तब मेरे को समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपडेटेड रहूंगा सभी से, इनका ये आया, उनका वो आया, इनका ऐसा गाना है, वैसा गाना है। मेरा जीवन जो परमेश्वर के लिए एक मधुर गीत होना चाहिए, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, सोच के देखो। So these are little things we need to be very aware of. एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर की बेदारी इस पृथ्वी पर आने वाली है, और उसके दौरान हम किस तरीके से हमारे आने वाले पीढ़ी को शेप दे रहे हैं, ये अभी पर निर्भर करता है। Don't encourage new believers to sing the filth of the world unto the most holy God. अच्छा काम नहीं है ना। दैट्स माई टेक ऑन दिस। ओके, तो मैं यहाँ पर मेरा टेक देने नहीं आया था, बट बहुत लोग बोल रहे थे कि आपका क्या कहना है, मैसेज करके बोल रहे थे, ये बहुत लोग भेज भी रहे थे कि ना, अरे इसने ये इस वर्शिप लीडर ने ये किया, इसने ये कमेंट किया, वो कमेंट किया। अरे ठीक है ना, किया यार, कौन सा बड़ी बात है। वो उनका निर्णय है, वो उनका चुनाव है, हमारा चुनाव है, हमारा बिलीफ है, हम वचन से चलते हैं। हमने भी हमारा कह दिया आज, कौन सी बड़ी बात है, राइट। सो ऑल आई वुड से इज यूनिटी बनाए रखो। हम मसीही लोग हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु को यूनिटी पसंद नहीं है ना। वो बोलता है दो भाइयों का रिश्ता इतना अद्भुत है, शत्रु उसको तोड़ना चाहता है ना। सो शत्रु के हाथ के औजार मत बनो, परमेश्वर के हाथ के हथियार बनो। ओके, शत्रु को यूज करने के लिए मौका मत दो, परमेश्वर से यूज हो, है ना। एंड LGBTQ के ऊपर भी और एक वीडियो निकालूंगा, जल्दी ही निकालना था। IGTV, बहुत लोग बोल रहे थे कब आ रहा है IGTV कब आ रहा है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक था स्केड्यूल। इवन नाउ आई एम हेडिंग, राइट। बट जल्द ही वील डिस्कस दैट ऑल्सो। एनीवेज, एक दूसरे से प्रेम रखे, एक दूसरे से घृणा न रखे, और परमेश्वर से अधिक ज़्यादा प्रेम करें, उनके उपस्थिति में और भी बढ़े। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सबको जय मसीह के। सो आई एम एंडिंग द लाइव वीडियो। सो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त इस बारे में जाने, तो उनको मैं इस IGTV को अपलोड कर रहा हूँ, ओके, इस लाइव वीडियो को, तो आप उनको उनके DM में सेंड करिएगा। अगेन, हमें प्रभु ने किसी को नीचा दिखाने के लिए सिखाया नहीं है, किसी को नाम रखने के लिए सिखाया नहीं है, परंतु एक दूसरे को संभालने के लिए जरूर कहा है, ठीक है। एनीवेज, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी डे, बाय बाय, सी यू ऑल।